राजभवन में केंद्र शासित प्रदेशों सहित 15 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए ये आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों के बीच परस्पर संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। साझेदारी के माध्यम से राज्यों को अपनी संस्कृति, पर्यटन, भाषा और शिक्षा के पहलुओं को एक दूसरे के साथ साझा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और राष्ट्रीय बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ व समन्वय बढ़ाती है और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि इन दिवसों को मनाने का उद्देश्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, अखंडता और प्रेम की भावना को मजबूत करना है तथा राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के प्रयासों को याद करना है। देखिए, प्रत्येक राज्य को जोड़ करके भारत को बताना, यह आज के कार्यक्रम का एक मूल लक्ष्य था कि विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले लोग भी हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, यहाँ आएंगे तो एक दूसरे से जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी उनकी होगी। इसी नाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो भारत श्रेष्ठ तब होगा जब विभिन्न प्रदेशों की श्रेष्ठता को एक बनाया जाएगा। हर जगह, हर प्रदेश में कुछ न कुछ ऐसा श्रेष्ठ है जिसको सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हो सकता है कि यहाँ लोगों से कहा भी गया है कि आप अपने अपने प्रदेश की भाषा बोलिए, वो बोल भी रहे हैं। इसका मूल लक्ष्य यही था कि सब लोग आए, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को जान कर के निश्चित रूप से अपनी अपनी भाषा में समझें और समझ कर उसको ये जाने कि मेरे प्रदेश का कौन सा, कितने ऐसे होंगे जिनको स्थापना दिवस की जानकारी नहीं होगी अपने प्रदेश की, लेकिन यहाँ आकर के ये हुआ और वो अपने प्रदेश की स्थापना दिवस भी जान रहे हैं। ये पहली तारीख 31 तारीख को था, लेकिन दीपावली के नाते आज उसको किया गया और आज बुलाए। मुझे प्रसन्नता कि सब लोग यहाँ आए और एक दूसरे को जाने और समझे। इस परंपरा को हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन उस समय विभिन्न प्रदेशों का जो स्थापना दिवस था वो वहाँ शिमला में रहने वाले लोगों को बुलाया जाता था जो यहाँ रह रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आगे भी यह इसी तरह से चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो केवल अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह से कार्य करा रहे हैं, भारत का विरोध करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और भारतवंशियों को जो भारत माता जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं उन पर आक्वर करा रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पर विराम लगना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कड़े शब्दों में निंदा की है, पूरा विश्व इसको जाना होगा कि नहीं, भारत इसका जितना भी अधिक विरोध करना होगा करेगा और ऐसे लोगों को जो भारत के विरोधी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको अगर कोई सरकार संरक्षण देगी तो भारत उसका कड़ा प्रतिवाद करेगा।